हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल नमिता दुआ फैमिली व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है सुबह का टाइम। यहाँ मैं दिशा को स्कूल छोड़ने जा रही थी और यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर गणपति जी बनाते हुए यहाँ से बहुत से लोग लेने भी आए हुए थे गणपति। तो ये रास्ते का वीडियो था, मैंने थोड़ा सा शूट किया था तो दिशा को स्कूल छोड़ने के टाइम पे, क्योंकि इसको तो छोड़ने मुझे भी जाना पड़ता ही है, तो ये अकेले जाती नहीं है। तो बस स्कूल बाद मैं घर आके नहाई वाई हूँ और सीधे आ गई किचन में। तो किचन में मैंने यहाँ बनाया है चिल्ला, जो कि मैं ठाकुर जी के लिए बना रही थी पहला, बिना प्याज का, सिर्फ इसमें हल्दी मिर्ची नमक और सब डाला हुआ था। तो मैंने ठाकुर जी के लिए पहले भोग लगाने के लिए चिल्ला बनाया, क्योंकि दिशा जा चुकी थी स्कूल। तो ये बस उनके भोग के लिए चिल्ला बन रहा था। यहाँ पे एक छोटा सा चिल्ला मैंने पहले बना दिया था उनके लिए। हो गया था ठाकुर जी का छोटा सा चिल्ला रेडी। इसको मैंने थोड़ा साइड में रख दिया था, क्योंकि ना ठंडा हो जाता है तभी भोग लगाती हूँ, गरम गरम नहीं लगाती। तो मैंने बस फिर इनका चिल्ला साइड करके और अपना चिल्ला बनाने की तैयारी करने लगी थी। तो इसको ये भी गर्म हो गया था, प्लास्टिक का था। और इधर मैंने आटा गूंद के रख दिया था। इसको ऐसे गूंद के थोड़ी देर ढक के रख देती हूँ, जिससे थोड़ा सा अच्छे से आटा गूंद जाता है, मतलब फूल जाता है। उसके बाद में इसको 2-4 मुट्ठी मार के फिर अलग करके रखती हूँ डब्बे में। तो यहाँ मैंने आटा भी गूंद के रख दिया था, क्योंकि इसके पापा ने नाश्ता करना था, तो वो पराठा करते या जो भी करते, तो ये आटा गूंद के रख दिया था। और मैंने साथ ही साथ मैंने यहाँ लगा दिया था ठाकुर जी को भोग भी। जब तक मेरा चिल्ला बन रहा था, इधर मैं उनको हाथ धो के ठाकुर जी को भोग लगाने आ गई थी। तो मैं इस तरह से ना 5 निवाले तोड़ के उनको खिलाती हूँ, उसके बाद अलग रखती हूँ और फिर यही प्रसाद हम खा लेते हैं। तो एक ही चिल्ला था, इसमें प्याज नहीं पड़ा हुआ था, तो ये मैंने मोस्टली ज़्यादा करके तो कृषा ही खा लेती है, क्योंकि उसको भी ठाकुर जी का खाना ही अच्छा लगता है। तो मैंने इनको खिला के और जल भी पिला दिया था। बस थोड़ा सा इतना करने के बाद फिर मैं डायरेक्ट किचन में आ गई थी और अपना चिल्ला बनाने के लिए तैयारी करने लग गई थी। तो ये डाला हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा सा प्याज कट करके उसके बाद अपना चिल्ला बनाया। क्योंकि प्याज तो हम लोग खाते ही हैं, चिल्ले में भी प्याज वगैरह डाल दो, टेस्टी बनता है। बस ठाकुर जी के लिए अलग से बनाया था, जो कि बिना प्याज का था। ये प्याज डाल के मैंने अपना चिल्ला बना दिया और नाश्ता करने के लिए नाश्ता करने लगी थी। बस आदत है चटनी खाने की, किसी ना खाने के साथ भी, दाल चावल के साथ मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं चटनी पहले स्टोर करके रख लेती हूँ। और मैं ये चिल्ला बना लेती हूँ, फिर हम करते हैं नाश्ता। तो फिर दिशा को भी लेने जाने का टाइम हो जाता है, 12:30 बजे तक से छुट्टी होती है। और आजकल टाइम ही नहीं पता चलता, इतनी जल्दी टाइम भागता है ना, तो पता ही नहीं चलता है कब टाइम हो गया। बन गया मेरा एक चिल्ला, जो कि मैंने अपने लिए बना लिया था, चटनी के साथ सर्व कर लिया अपने लिए। और एक दूसरा भी डाल दिया। जब तक ये पकेगा, तो मैं जब तक नाश्ता करने बैठ रही थी, तो एक चिल्ला मैं जब तक खाती, तब तक ये भी पक जाता, क्योंकि 2 तो हो ही जाते हैं ऑलरेडी खाने में। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने और काफ़ी फ्रेंड ने मिलकर ना गणपति जी बैठाए हुए थे। तो ये सुबह की आरती का टाइम था, जहाँ कि मैं गई हुई थी आरती के टाइम के लिए। तो मैं नाश्ता वास्ता कर लिया था। उसके बाद में उसके पापा का फ़ोन आया कि आ जा, अभी आरती हो रही है। पंडित जी लेट आए थे, 10 बज गया था। तो बस ये वहाँ पे सुबह गणपति की पूजा का टाइम था, जो कि हमारे हर साल गणपति जी आते हैं और काफ़ी चौराहे पे बैठाते हैं गणपति जी। तो मेरे हस्बैंड और उनके काफ़ी फ्रेंड मिलके चौकी लगाते हैं। तो अब ये 11 दिन तक ऐसे ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। 10 दिन तक, 11वें दिन विसर्जन होता है। तो बस हमारे घर पप्पा आए हुए थे, पप्पा का आगमन हुआ था। और हम अब 10 बजे नहीं, मतलब 10 दिन तक रोज़ ही जाते रहेंगे ऐसे ही आरती के लिए वहाँ पे, दोनों टाइम पे। क्योंकि दिन में तो फिर वो लोग वहीं पे होते चौकी पे, तो दोनों टाइम हम भी सुबह आरती के लिए जाते हैं। फिर बस यहाँ पे सब पूजा चल रही थी, पंडित जी पूजा कर रहे थे, क्योंकि कल पहला दिन था और इसलिए पूजा पाठ चल रही थी। आज पहला दिन था मतलब। तो बस अब स्टार्ट हो जाएगा 10 दिन की पूजा रोज़ रोज़। तो अब हम आपको रोज़ दिखाएंगे कि हमारे 10 दिन गणपति जी कैसे, मतलब आरती और पूजा गणपति जी को अपने रोज़ दिखाएंगे। हमारी बच्चा पार्टी, हेलो करो सब लोग, हेलो।
हेलो हेलो हेलो। ये सब बच्चे पार्टी आए, ग्रीशा की सारी फ्रेंड्स हैं, ये 2 फ्रेंड हैं और एक ये कज़न है। सारे बच्चे आ गए खेलने के लिए शाम को, सब अपने अपने ट्यूशन से होके आ गए खेलने के लिए। हाँ, ये आपके स्कूल में पढ़ती है ना, इसलिए। हाँ हैं। हाँ, चलो बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं अपना, कोई किचन सेट खेल रहा है, तो कोई ऑफिस खेल रहा है, कोई कैसे खेल रहा है। बस इनके लिए भी मैंने पॉपकॉर्न रख दिया बनने के लिए। पॉपकॉर्न पक जाता है जब तक। मैंने को ग्रीशा की ड्रेस धोनी है, वाइट ड्रेस थी ना, मैंने उसकी ड्रेस धोई नहीं, भूल गई। अब मैं ड्रेस धो देती हूँ, नहीं तो सुबह बेचारी पहनेगी क्या, सूख भी नहीं पाएगी इतनी देर में, तो मैं बस धो देती हूँ। चल रही है बच्चों की पॉपकॉर्न पार्टी, मजा आ रही है। ये तुम लोग क्या देख रहे हो, सब लोग अपने नकली फ़ोन, सब लोग अपने फ़ोन दे रहे हो। हाँ, लैपटॉप उसमें कुछ है ही नहीं। आप क्या प्लास्टिक का फ़ोन रहे हो? वाह, सब अपने अपने फ़ोन लेके बैठे हैं। अरे किसी के फ़ोन में कुछ नहीं चल रहा, लेकिन ना बस ऐसे ही खेल रहे हैं, मजे ले रहे पॉपकॉर्न के साथ साथ हैं। सही है। कमरे की हालत देखी जरा थोड़ी देर, फ्रेंड्स क्या हाल बना रखा है इन लोगों ने कमरों का। खेल लो, बाद में समेटेंगे सब। यहाँ पे मैं फिर आ गई थी शाम को पंडाल में, शाम की आरती के लिए। मतलब आरती वही होती है 7:30-8 बजे, तो मैं रात को फिर आ गई थी यहाँ पे आरती करने के लिए पूजा में। तो हम फिर मतलब हम पूजा करने के बाद घर आ गए थे, लेकिन पूजा करने के टाइम हम दोनों टाइम ही आरती के टाइम चले जाते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम आरती के टाइम चले जाते हैं वहाँ पर। और मैं और इसके पापा आरती कर रहे थे ये, और यहाँ पे लाइट पता नहीं क्या लोड नहीं ले रहा था, क्या हो रहा था, तो लाइट बार बार जा रही थी, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अंधेरा हो गया था। बाकी लाइट वगैरह सारा कुछ अच्छे से अरेंजमेंट था, लेकिन फिर भी उस टाइम पता नहीं। अच्छा, पूजा आरती के करके आने के बाद मैंने फटाफट घर आके दाल चावल बनाया है। ये बच्चे खेल रहे थे, हमारे साथ ही आ गए थे, बाकी 2 तो चले गए। तो ये पीहू आ गई थी साथ में, ये मेरी कज़न सिस्टर है, मतलब मासी की बेटी है ना, उनकी बेटी है। तो ये हमारे घर के पास में ही रहती है, 2 नंबर में ही। तो हम दोनों मतलब इसके पापा और ग्रीशा के पापा दोनों फ्रेंड भी हैं बचपन के, और इसकी मम्मी और मैं दोनों सिस्टर हैं, मतलब मासी की बेटी हैं। तो हम लोग ऐसे हैं। तो ये आज आ गई थी पीहू हमारे घर पे, पूजा करने के बाद ये हमारे साथ ही घर पे आ गई थी। तो बस यहाँ पे इनको फिर मैंने कहा कि बहुत देर से खेल रहे थे, तो मैंने कहा खाना भी खा लो, अब टाइम हो गया है। बस बच्चों को खाना खिला दिया था, फटाफट दाल चावल बनाया था। इन्होंने कहा मम्मा, ग्रीशा ने कहा मम्मा चावल और दाल ही खानी है। तो मैंने कहा फिर ठीक है, इसको पीहू को भी खिला देती हूँ। तो बस इनको यहाँ पे खाना खिलाया और फिर पीहू को मैं घर छोड़ने चली गई थी। तो बस अपना व्लॉग भी करते हैं यहीं पर एंड, और तब तक के लिए बाय।